जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय इतिहास की सीरीज है समान अध्ययन सेट नंबर 10। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे जो आपका दिया गया है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यह आपसे पूछा पूछा गया है। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दिया गया है। उम्मीद है कि इसको आप कर लेंगे। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू डैश करके इनकी विशेषता लिखा है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। महात्मा गांधी कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्षता किए थे। और जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष, है ना। कौन इसमें सम्मिलित नहीं है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर देखा जाए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके बारे में कहा जाता है कि यह जो है कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। केवल 23 साल में ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और 1940 से लेकर 1945 तक लगातार 6 वर्ष तक ये जो है अध्यक्ष बने थे। तो ये विशेषता इनकी जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही है। महात्मा गांधी जी 1924, कर्नाटक में बेलगांव एक स्थान पड़ता है, बेलगांव में आपका सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। और इसके पहले या इसके बाद कभी महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये भी इनकी विशेषता सही है। महात्मा गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे या पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। यह भी इनका जो है क्या विशेषता आपका सही है। 1900 देखिएगा 1900 1900 नहीं, 1888 में भी शायद आपको यही 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूल जो है अध्यक्ष बने थे। यहाँ पे जो ऑप्शन संख्या 1 यहाँ पे दिया गया, इसको देख लीजिएगा। जो राइट आपका होगा ऑप्शन ए होगा। यह जो है आपका सुमेलित नहीं है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पे दिया गया है सरोजिनी नायडू को, जो कि गलत होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष है, आयरिश महिला एनी बेसेंट थी। 1917 की कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सरोजिनी नायडू की बात करिए, 1925 में आपका होता है कानपुर अधिवेशन और इस अधिवेशन में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है, तब उस समय आपका उत्तर क्या होगा, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे कौन सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करिएगा, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतिम सरकार में वित्त मंत्री था, है ना। हयात खान, फजलुल खान, लियाकत अली खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेहरू के अंतिम सरकार में कौन आपका वित्त मंत्री था, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, लियाकत अली। प्रश्न संख्या अगर 3 की बात करिएगा, यहाँ पे दिया गया कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह आपसे पूछा गया है। 1905, 1902, 1907 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष होती है, 1905 में। और याद रखिएगा 1905 में ही आपका विश्व प्रसिद्ध घटना हुई थी बंगाल विभाजन, और इसी विभाजन के विरोध स्वरूप पूरे भारतवर्ष में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किया गया था। सेशन का जो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष किसे चुना गया था, विट्ठल भाई पटेल हैं, चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू हैं या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, विट्ठल भाई पटेल जो हैं यह आपके क्या हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे 1925 में। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि ऋग्वेद है क्या है, ये आपसे पूछा गया है। स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ, है ना। ऋग्वेद की बात करिएगा तो ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम वेद है। 1028 सूक्त हैं, लगभग 10,600 मंत्र हैं। सभी मंत्र जो हैं स्तुति के रूप में हैं। और यह क्या है तो बताइएगा, स्रोतों का संकलन है।
ऋग्वेद के मंत्रों गायन करने वाला व्यक्ति अगर पूछा जाए तो होत्र या होता कहलाता है। और याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल के ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ आपके हैं कौसत्य एवं ऐत्रेय। आयुर्वेद इसका जो है उपवेद होगा। तो ऋग्वेद से इतने प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 6 की अगर बात कर लीजिएगा, दिया गया है निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शासक के लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, खारवेल, सुदर्शन, पुष्यमित्र, शुंग, है ना। एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक गौतमीपुत्र सातकर्णी, है ना। प्रश्न संख्या अगर 7 की अगर बात कर लीजिएगा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में कौन सबसे अंतिम शासक था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में सबसे अंतिम शासक कौन था। आनंद, वसुमित्र, गोसाल या फिर सुबुद्ध। इस प्रश्न देखिए रेयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं और निश्चित रूप से जो है अगर आ गए एग्जाम में तो आपको मेरिट से बाहर भी कर सकते हैं अगर इन पे आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सुबुद्ध। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 8 की बात करिएगा तो दिया गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले अभिलेख में किसका लेख मिलता है ना। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका लेख मिलता है ये आपसे पूछा गया है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर दारा सिकोह, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दारा सिकोह, है ना, सॉरी जहांगीर। प्रश्न संख्या अगर 9 की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी के द्वारा तंजावुर के युद्ध में पराजित किया गया था, है ना। 3 युद्ध आपको याद रखना है। एक तो आपका युद्ध होगा 1191 का, एक आपका होगा 1192 का और एक याद रखिएगा 1194 का। 1191 पानीपत का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध होता है। किसके बीच में होता है तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। पृथ्वीराज इसमें विजयी रहता है। एक साल के बाद 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इसमें इन्हीं दोनों के बीच में होता है, यानी पृथ्वीराज चौहान और साथ ही साथ मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें जो है मोहम्मद गोरी विजयी रहता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। 2 वर्ष के पश्चात 1194 में तंजावुर का युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी और साथ ही साथ याद रखिएगा जयचंद, है ना। जयचंद इसका जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा। 1194 में तंजावुर का युद्ध होता है और इसी युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा जयचंद को हराया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। यही आपका प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी के द्वारा तंजावुर के युद्ध में पराजित किया गया था। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है। किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है। जहांगीर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या फिर जहांदार शाह, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, किसका मकबरा भारत के बाहर है, जहांगीर। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है तो पाकिस्तान के लाहौर में। प्रश्न संख्या 11 की बात कर लीजिएगा, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। पांडिचेरी फ्रेंच के अधीन था, गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, ट्रावनकोर डेनिश के अधीन था। उपरोक्त सभी तीनों ही यहाँ पे मुझे सुमेलित लग रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। आपको मालूम है महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जनामा के नाम से जाना जाता है और इसके अनुवाद करने वाले कौन थे तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना। अबुल फजल चर्चित लेखक हैं, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। निम्न में से कौन सुमेलित है। एक तरफ जो है आपका दिया गया है विद्रोहकर्ता या नेतृत्वकर्ता का नाम और दूसरी तरफ आपका स्थान दिया है। बेगम 57 क्रांति संबंधित है ये सभी घटनाएं। बेगम हजरत महल 57 क्रांति का नेतृत्व कहाँ से करती है तो लखनऊ। लियाकत अली इलाहाबाद से करते हैं। जगदीशपुर से आपके कुंवर सिंह थे। कौन सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महिपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले संस्थापक कौन थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है, पाल वंश से रिलेटेड है ना। आज के सेशन का 15वां और अंतिम क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन है, जल्दी मिलता नहीं है, तो इस पर आपकी विशिष्ट नज़र और पैनी नज़र होनी चाहिए, है ना।
प्रश्न पूछा क्या गया है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे आदि वराह के नाम से भी जाना जाता है, मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट या फिर देवराज। आदि वराह के नाम से कौन फेमस है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए मिहिर भोज, है ना। तो ये रहे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न या 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में इस सब्जेक्ट से, इस विषय से पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।